अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा काम पसंद है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर्स की बड़ी जरूरत है और ये दोनों काम जो है ये आपकी एक उंगली से हो जाएंगे। अब कुछ बात करते हैं पिछले 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है। शेर अफजल मरवत साहब की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया, पीटीआई की तरफ से कहा गया खान साहब के कहने पर हुआ है। मैं वेट कर रहा था कि शेर अफजल मरवत साहब का क्या मौकफ आता है इस बारे में। उन्होंने कहा मैं बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं और मेरे ख्याल में उनको अभी भी होप है कि आने वाले टाइम में हालात बेहतर हो जाएंगे और उनके लिए फिर से एक अच्छी जगह पीटीआई के अंदर मौजूद होगी। अब उनकी अंदर भी थोड़े उनके खिलाफ चलते रहते हैं जो अभी की लीडरशिप है उनके साथ, तो मेरे ख्याल में वो अब देखेंगे कि जब बानी पीटीआई बाहर आते हैं तब ऊंट किस कन्वर्ट बैठता है। अब जरा बात करते हैं कोर्ट के फैसले की, जिसके ऊपर पीटीआई बहुत खुशियां मना रही है। उनकी सीट्स उनको वापस मिल गई हैं। वाकई उनके लिए खुश शाइन अमल है। गवर्नमेंट के अंदर काफी खुलबुली मची है, लोगों के बयान आए हैं। अब तो ये तक कह दिया गया कि लाडला अब तक लाडला है। अब लाडला किसका लाडला है और किसका नहीं है ये अब आप लोग खुद जरा अंदाजा लगा लीजिए। अब मैं जरा बात करता हूँ आईएमएफ की डील की। तो आईएमएफ के साथ डील जो मुआहिदा था, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, वो तकरीबन तय पा गया है और 7 बिलियन वो देंगे 30 महीने में पाकिस्तान को। तो जाहिर सी बात है महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है, लेकिन डॉलर की प्राइस अभी ऊपर नहीं जा रही। 4 5 6 महीने जब तक आप ये पैसे खाओगे नहीं तब तक डॉलर की कीमत ऊपर नहीं जाएगी। जब आप ये खा लोगे, जब आप इस पूरे पैसे को खर्च कर लोगे, जब आप कहोगे हमने सब कुछ यूटिलाइज कर लिया, वो पता नहीं कहाँ यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद जाएगी डॉलर की कीमत ऊपर। तो अभी जनवरी फरवरी तक थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है, डॉलर ऊपर नहीं जाने वाला, यहीं पे प्राइस इसकी रहेगी सेट। अब वो जो पैसे लिए जा रहे हैं आईएमएफ से, उनका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। वैसे अब जरा के इलेक्ट्रिक के बिलों की बात करते हैं। मैंने खुद एक वीडियो बना के डाली कि भाई मुझे बिल समझ नहीं आ रहा कि मेरे बिल में जो जो पैसे ऐड हुए हैं, एडिशनल सरचार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट, ये क्या पैसे हैं, इनकम टैक्स तक ले लिया है यार। तो इसके ऊपर कोई भी कराची की जमात के इलेक्ट्रिक से सवाल पूछने को तैयार नहीं है। आप अगर देखें जो सवाल भी पूछे जाते हैं तो मिन 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 करके पूछे जाते हैं, कोई भी धड़ल्ले से बात करने के लिए आगे नहीं आ रहा। सबके अपने मफादात हैं, सबके अपने फायदे हैं। लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक के जो मुआहदे हैं वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पिछले दिनों अली शेखानी साहब खरीदने वाले थे के इलेक्ट्रिक, उसके बाद वो चले गए किसी गुमनामी की जिंदगी में, क्योंकि बहुत सारे और लोगों ने कहा अगर ये के इलेक्ट्रिक खरीदेगा तो मैं पीआईए खरीद लूंगा, मैं रेलवे खरीद लूंगा, मैं फलाना खरीद लूंगा, मैं ढिमका खरीद लूंगा। उसके बाद अली शेखानी साहब भी नहीं नजर आए और अली शेखानी साहब के जो फ्रंट मैन हैं जो उनको बहुत आगे लाते हैं, जो बताते हैं कि अली शेखानी साहब कितनी जबरदस्त चैरिटी करते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी चैरिटी करते हैं, करना चाहिए उनको चैरिटी, अगर वो इतना कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो फ्रंट मैन भी नहीं नजर आए, ना इस बारे में कोई बात हुई कि डील का क्या हुआ, हुकूमत ने क्या जवाब दिया उनकी इस ऑफर का। तो अभी तक इसके ऊपर कोई मौकफ नहीं है, सब खामोश है। हाँ, अलबत्ता मैंने अपनी वीडियो में जरूर अली शेखानी साहब को एक मशवरा दिया था कि छोड़ें कि इलेक्ट्रिक खरीदना, 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे सोलर देना शुरू कर दें कराची में पहले, और उसके बाद दीगर शहरों में अपना पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। शुरू में आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी, 3 साल के प्रोग्राम में दें सोलर। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोग्राम से फायदा उठाएंगे और बहुत सारे लोग आपको आगे दुआ भी देंगे। ये चीज काफी होगी कराची वालों के लिए अगर आप इतना भी करते हैं तो। अब जरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ट्रंप और बाइडन साहब जो हैं वो भूल भी जाते हैं। बाइडन साहब को प्रेशराइज भी किया जा रहा था उनके अंदर काबीना से कि भाई बैठ जाओ, अब बहुत उम्र हो गई है बाबा जी, बैठ जाओ। लेकिन बाबा जी ने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा और मैं लड़ूंगा इलेक्शन। तो ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि हाई चांसेस हैं ट्रंप साहब के जीतने के, और अगर ट्रंप साहब जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीजों के ऊपर लगेंगी पाबंदियां, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं ट्रंप साहब उनको इतना पसंद नहीं करते। चाइना के साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स रखना वो पसंद नहीं करते। चाइना की जो चीजें आती हैं उनको भी वो पसंद नहीं करते। वो कहते हैं अपना काम करो, अपना बनाओ, चाइना को कटाओ, साइड में करो। उनको लगता है चाइना खतरा है। तो वो अगर जीत गए तो इसके बाद बहुत सारी तब्दीलियां जरूर आएंगी यूएस के अंदर, और फिर देखना पड़ेगा कि इसके बाद हमारे साथ उनकी कैसी डीलिंग रहती है, किसकी फाइल खुलती है और किसकी फाइल बंद होती है। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज आए वो मैं आपके साथ फौरन शेयर करता रहूं। अगर आपको मेरे तज्जिए भी पसंद आए तो आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा ताकि आपको आते के साथ ही वीडियो मिल जाए। बेल आइकन जरूर दबा देना। अब मैं बात करता हूं क्रिकेट की। क्रिकेट के अंदर सर्जरी शुरू हो गई है। वहाब रियाज साहब को साइडलाइन कर दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी हैं जिनको साइडलाइन किया जाएगा। एक चीज टीम में शाहीन अफरीदी के हवाले से भी सामने आ रही है कि उनका कोई नोकझोंक हुई है मोहम्मद यूसुफ के साथ कि उनका और कोचेस के साथ भी जरा रवैया सही नहीं है, कुछ बदतमीजी कर रहे हैं वो, या कुछ उनका बिहेवियर जरा अजीब हुआ है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है टीम में एग्जाम्पल सेट करने का। अगर लगे कि कोई भी है जो ऊंच नीच कर रहा है
तो उसको साइडलाइन कर देना चाहिए। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और टैलेंट आएगा जब आप एग्जाम्पल सेट करेंगे। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी मेजर सर्जरी की, तो सर मेजर सर्जरी के लिए तो फिर एग्जाम्पल्स आपको सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये वो सीने वाली सर्जरी तो है नहीं। क्या आपने कोई ऑपरेशन थिएटर में लिटाया किसी पेशेंट को और कर दी उसकी सर्जरी? ये सर्जरी किसी और मकसद के अंदर है, तो वो सर्जरी करने के लिए आपको जरा हार्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। उठा लीजिए, कर लीजिए, उम्मीद है कि आगे बेहतरी ही आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी पिछले 48 आवर्स की, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। आप बताइएगा आपको ये वाला खबरों का स्टाइल कैसा लगा, क्योंकि हर बंदा ये सीरियस खबरें दे रहा है इस वक्त। हर बंदा बता रहा है इतने मर गए, इतने पैदा हो गए और इतने पैदा होने वाले हैं। इन खबरों को सुन सुन के मेरा ख्याल में लोग अब थक चुके हैं। अब अगर आपने कोई खबर लेनी भी है तो उसको जरा लाइटर मोड के अंदर एंजॉय कीजिए, क्योंकि जो हमारी हुकूमती खबरें हैं वो ज्यादातर ऐसी होती हैं जिनको आप लाइटर मोड में एंजॉय करें। कर हम कुछ नहीं सकते, बिजली के बिल में टैक्सेस मजीद ऐड होंगे, कर हम कुछ नहीं सकते, हमें तो बिल पे करना है, यही कर सकते हैं। मजीद ज्यादा काम कर सकते हैं, अपना जीना हराम कर सकते हैं, अपनी जेब खाली करके बिल भर सकते हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। तो जब कुछ करना नहीं है तो फिर थोड़ा एंजॉय करना चाहिए खबरों को। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।